हाँ जी, सत श्री अकाल और नमस्कार। स्वागत आप सभी का। राम राम। मेरा नाम है रोहित वैद्वान और आप आ चुके हैं अध्ययन मंत्रा पर। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हर एक वो न्यूज़ जो आपकी सरकारी नौकरी के लिए होगी उसकी खबर मैं आपको अध्ययन मंत्रा पर देता रहूँगा। और ये तो न्यूज़ वैसे ही बढ़िया है क्योंकि इस न्यूज़ में जो आने वाली बातें हैं वो आने वाली बातें हैं कि ये हर स्टेट के लिए वैलिड है। यहाँ पर हर स्टेट का जो विद्यार्थी इस फॉर्म को भर सकता है। यह है पंजाब पीटीआई भर्ती 2026, जहाँ पर निकलने हैं 2000 प्लस पोस्ट है। ना टेट चाहिए ना सी टेट चाहिए, ऑल स्टेट वैलिड है। इसके बारे में बताता हूं मैं बड़े कम शब्दों में बेहतरीन तरीके से। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी हम आपको दिखा देते हैं। बस वो है ना, सानू समझ में नहीं आना तो मैं भी नहीं आ रहा, तो इसलिए हमने ये आपको देखेंगे तो ये क्या है, पंजाबी में उसमें है, कहीं कहीं इंग्लिश में होगा। बट हमने सोचा कि चलिए हम आपके लिए आसान कर देते हैं, तो हमने इसे आपके लिए आसान किया और हिंदी भाषा में आपके सामने बड़े अच्छे तरीके से दिया। ये रहा। तो अगर आप देखेंगे महत्वपूर्ण तिथियों के साथ आवेदन कल से शुरू होने वाले हैं। इसका मतलब कल से भर्ती की शुरुआत होगी। 1 अगस्त 2026 से 31 अगस्त तक समय है आपके पास इस फॉर्म को भरने के लिए। erd.punjab.gov.in पर आपको जाकर फॉर्म भरना है। फॉर्म का जो माध्यम भरने का वो ऑनलाइन है, मतलब आप ऑफलाइन फॉर्म नहीं भर सकते, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर देखेंगे तो जो कुल मिलाकर पद है, कुल रिक्तियां जो हैं 2000 हैं। महिलाओं के लिए आरक्षित पद 650 है। महिलाओं के पद संबंधित श्रेणी में कुल पदों में ही क्या है, शामिल है। सबसे 5 जरूरी बातें। पद का नाम पीटीआई है। 1 से 31 अगस्त 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। 10वीं होना चाहिए, साथ में 2 वर्ष का आपके पास डीपीएड का जो होता है ना, जिसे बीपीएड भी कई बजाय बोल देते हैं, तो बैचलर के साथ होता है। तो डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन होना चाहिए आपके पास। लिखित परीक्षा होगी 770 अंकों की और इसका वेतन मिलेगा 30,000 प्रति माह जो फिक्स होता है। भर्ती से जुड़ी न्यूनतम जानकारी आपको सिर्फ आधिकारिक वेबसाइट पर ही प्राप्त होंगी। उसके बाद जो सामान्य वर्ग है उसमें अगर आप देखेंगे तो आपका एक इसमें वो होगा, क्या बोलते हैं, जो रिक्तियां हमने बताई हैं। तो सामान्य वर्ग में अगर आप जाएंगे, पुरुषों के लिए 780 है, महिलाओं के लिए 520 देखने को मिलेंगे। एससी के लिए और उसमें देखेंगे 200 है, महिलाओं के लिए यहाँ 80 है। एससी जो रामदसिया और अन्य है उनके लिए 200 है, महिलाओं के लिए 80 है। यहाँ पर पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए 200 है, यहाँ पर आपके लिए 80 दिखाई देंगी। आर्थिक रूप से कमजोर जो वर्ग है उनके लिए यहाँ पर 200 और ये क्या है, 60। कुल रिक्तियां मैंने क्या बताई थी, 2000। महिलाओं के लिए पद है 650, आरक्षित रिजर्व है, इतने पे जाएंगे। इस चीज को हम छोड़ देते हैं क्योंकि ऑलरेडी हम बता चुके हैं। शैक्षिक योग्यता आपके पास 10+2 होना चाहिए। 2 वर्ष का शारीरिक डिप्लोमा होना चाहिए। प्रमाण पत्र होना चाहिए डीपीएड जिसे हमने बोला है। समान नाम तथा समकक्ष अगर शारीरिक शिक्षा पाठ्यक्रम की कोई अलग है, जैसे बीएड बीएलएड वाले जो होते हैं, कोई डाइट करता है कोई जेबीटी करता है, तो इस तरह अगर है तो भी वैलिड माना जाएगा। इसके बाद इसमें एक लिखित परीक्षा होगी, शारीरिक पात्रता परीक्षा होगी। खेल उपलब्धियों के अंक मिलेंगे अगर आपके पास कुछ है। दस्तावेज का सत्यापन होगा। अंतिम मेरिट जो है लिखित परीक्षा के आधार पर। खेल की उपलब्धियों में अधिकतम 30 अंक मिलेंगे। कुल मिलाकर 100 अंक है, मतलब कि आपका 100 जो 70 अंक हैं वो आपके रिटन एग्जाम के हैं, बाकी 30 जो अंक हैं वो आपके क्या आपने कुछ खेल में अचीवमेंट प्राप्त किया है उसके होंगे। इसके अलावा खेल उपलब्धि में ग्रेड ए के लिए आपको 30 अंक मिलेंगे, ग्रेड बी 25 है, ग्रेड सी 10 है, ग्रेड डी 8। मतलब आपने समझो नेशनल इंटरनेशनल उस पर कहा है तो आपको नंबर क्या मिलेंगे, ज़्यादा मिलेंगे। इस बात को ध्यान रखिए। एक से अधिक खेल ग्रेडेशन प्रमाण पत्र होने पर केवल एक प्रमाण पत्र का लाभ, मतलब जो हाईएस्ट वाला होगा उसी का प्रमाण पत्र मिलेगा, ये याद रखिएगा। इसके अलावा अगर इस जानकारी को और आगे देखेंगे तो महिला अभ्यर्थी जो है पीईटी केवल क्वालिफाइंग होगा उनके लिए। कुल 5 गतिविधियां होंगी, कम से कम 3 गतिविधियां उन्हें सफलतापूर्वक करनी है, मतलब यहाँ। अब ये जो 5 हैं वो कौन कौन सी हैं, तो अगर 5 में देखेंगे तो 30 मीटर की फ्लाइंग स्टार्ट है 5.80 सेकेंड में। उसके बाद स्टैंडिंग जो ब्रॉन्ज जंप है वो आपको 1.2 मीटर है। 6 × 10 मीटर का जो शटल रन है वो आपके सामने 18.50 सेकेंड का है। उसके बाद बैंड एंड डीच जो है वो 2 सेंटीमीटर का होगा। तैयार हो, योगा वाले तो फिट कर देंगे इसमें काम। और 1600 मीटर की दौड़ होगी जिसके लिए 9 मिनट 30 सेकंड है। बढ़िया, इतना तो बहुत समय होता है ना। हाँ, तो इतना इसमें तो कर लेंगे, आप आराम से इसको देखेंगे। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो मूल जो आयु है, आयु की गणना जो है वो 1 जनवरी 2025 से होगी। मतलब आप देखेंगे फॉर्म आपका अभी आ रहा है, बट जो एज काउंट होगी वो कब से होगी, 2025 से। इसका मतलब अच्छी चीज़ आपके सामने। न्यूनतम आयु जो है वो 18 वर्ष और जो अधिकतम आयु है वो क्या है, 37 वर्ष। तो इस आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा पंजाब के जो एससी के जो कैंडिडेट होंगे उनके लिए 5 वर्ष का रिलैक्सेशन है। पंजाब में और केंद्र अन्य राज्य सरकार के कर्मचारियों का अधिकतम आयु 45 वर्ष है। विधवा तलाकशुदा उनके लिए अलग चीज़ है, ये आप देख लीजिएगा इसकी। मतलब यहाँ पे कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने कहा ना, विज्ञापन का वर्ष 2026 है, लेकिन आयु की गणना आपकी कब होगी, 2025 से। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो आवेदन का जो शुल्क है, सामान्य और अन्य श्रेणी से उन्होंने 2,000 रुपये मांगा है। SC ST से 1,000 रुपये मांगा है। भूतपूर्व सैनिकों से कोई पैसा नहीं मांगा। शुल्क जमा होने के बाद पैसा वापसी नहीं दिया जाएगा। ऑनलाइन भुगतान असफल होने पर शुल्क दोबारा जमा करना पड़ सकता है, मतलब अगर पेमेंट फेल होगी तो आप उसे दोबारा कर दीजिएगा।
आपका वेतनमान फिक्स होता है इतना। प्रारंभिक नियुक्ति अवधि में क्या है, भत्ते लागू नहीं होंगे बाद में। इसका मतलब शुरुआत में जब होता है ये जो वेतन होता है इसमें आपका HR ATAD ये से शामिल नहीं होते, बाद में शामिल हो जाती हैं। इसके बाद अगर कोई टाई ब्रेकिंग है उनके अपने अपने रूल है, मतलब एक ही बच्चे के सेम नंबर आगे दो बच्चों के। आरक्षण संबंधी जो नियम है, रिजर्वेशन जो है, उसमें एक बात आपको याद रखनी है कि आरक्षण का लाभ मुख्यतः पंजाब राज्य के छात्रों को ही मिलेगा, बाकी सारे के सारे छात्र जो हैं वो जनरल कैटेगरी में क्या है काउंट किए जाएंगे। याद रखना आपको एक ही पंजीकरण करना है, मोबाइल नंबर ईमेल ये सारी अच्छे से जानकारी दीजिएगा, सब कुछ इसमें बेसिक आप जान लेंगे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे पंजाबी भाषा जो परीक्षा होगी यहाँ पर, पंजाबी भाषा की परीक्षा 10वीं कक्षा के लेवल की होगी। न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। केवल क्वालिफाइंग परीक्षा होगी। 50% अंक प्राप्त न करने पर अभ्यर्थी मुख्य मेरिट के लिए पात्र नहीं होगा। पंजाबी भाषा परीक्षा के अंक अंतिम मेरिट में नहीं जोड़े जाएंगे, मतलब अगर किसी को पंजाबी वाली बात दिक्कत है तो वो बाद में ऐड नहीं होगा, तो इसलिए वो क्या रह सकता है, टेंशन फ्री रह सकता है। अन्य राज्यों के उम्मीदवार, जी हाँ, अन्य राज्य का उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। मतलब अगर आप उत्तर प्रदेश है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आप जनरल और ओपन कैटेगरी में माने जाएंगे। पंजाब का SC BC EWS महिला तथा अन्य आरक्षण लाभ नहीं मिलेगा। वो आप जानते हैं, शैक्षिक योग्यता, आयु और फिजिकल टेस्ट की शर्तें पूरी करनी होगी, जो सबके लिए जैसी है वैसी ही आपके लिए भी होने वाली है। और इस आवेदन शुल्क को मैं बता चुका हूँ, इसके बारे में आपको सारी जानकारी दे दी। तो मुझे लगता है कि मैं ये जानकारी आपको बेहतर तरीके से दे पाया हुआ। तो अभी मैंने आपके सामने आज एक नई वैकेंसी का जिक्र किया जिसके फॉर्म कल से भरे जाएंगे। गवर्नमेंट जॉब है पंजाब में, तो पंजाब PTI भर्ती जो 2026 आती है उसमें 2000 प्लस पोस्ट है, पुरुष और महिला दोनों इसमें आवेदन कर सकते हैं। ना आपको टेट की जरूरत है, ना आपको CTET की जरूरत है, ऑल स्टेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर आपको एक रिटन एग्जाम होगा 70 नंबर का, 30 नंबर के आपके सर्टिफिकेट होंगे जो आपने किसी किसी अलग अलग खेल प्रतिस्पर्धाओं में लिए हैं। अगर आप पंजाब से नहीं हैं तो आप चिंता न करिए, आप इसका फॉर्म को फिर भी भर सकते हैं, बट बस याद रखिएगा आप वहां पर काउंट किए जाएंगे जनरल कैटेगरी में। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मेरा नाम रोहित है और आप हैं दिन मंत्र पर। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।